राहुल गांधी तेलंगाना ही कांग्रेस के नाम करके आ रहे हैं वहां। 30 सीटें तो होंगी ही। उसके अलावा देखिए 30 सीट होते ही, और उसके अगर 30 सीट एक इलाके की स्वीप कर रहे हैं तो बाकी का तो हाल आप देख ही रहे हैं। वहां पे जो जनता का आप ये देखेंगे कि उसमें जनता को देखिए जिस तरह से हिस्टेरिक हो रही है जनता। मतलब राहुल गांधी बोलते हैं और जिस तरीके से जनता अपने आह्लाद जिसको बोलते हैं, वो देखने वाली चीज है। और ये इससे पता चलता है कि जनता अंदर से एक बदलाव की एक बहुत ज्यादा कशिश है इस वक्त। 10 साल हो गए हैं केसीआर को वहां पर। तो उसमें एक तो एंटी इनकम्बेंसी, और ऊपर से वो मोदी जी का जुमला कि केसीआर एनडीए में शामिल होना चाहते थे। तो उन सारी चीजों ने इनको दिक्कत में डाल दिया है केसीआर को। ऐसा ऐसा नहीं है कि केसीआर ने वहां कुछ लोक कल्याणकारी योजनाएं नहीं चलाई थी, लेकिन चलाई थी। लेकिन यहाँ पे जो कांग्रेस ने चलाई है, आपको ध्यान होगा कोई पिछले साल एक वारंगल डिक्लेरेशन हुआ था तेलंगाना का। तो उसमें जो घोषणाएं जब की गई थी, रैतु कल्याण घोषणा कर, रैतु माने किसानों के लिए, तो वहां पे जी। उन्होंने 15,000 रुपए वार्षिक किसानों के लिए किया है। उसमें एक इंपॉर्टेंट बात जो उन्होंने जोड़ी है, वो ये जोड़ी है कि जो खेतिहर मजदूर है, जिनके की जो कि किसानों के कल्याण के संबंधित हर एक योजनाओं में हाशिए पर रह जाते हैं। कोई भी जी। सरकार खेतिहर मजदूरों के बारे में नहीं सोचती है। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि हम खेतिहर मजदूरों को भी 12,000 रुपए प्रति वर्ष देंगे, और उसको मनरेगा से जोड़ दिया जाएगा। मतलब उसका रास्ता भी उन्होंने बता दिया है। तो वो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखिए तेलंगाना डेफिनेटली एक सर्विस सेक्टर से जुड़ा हुआ स्टेट है और बहुत बड़ा रेवेन्यू वहां आता है, लेकिन मेजोरिटी जो अगेन रूरल एरिया वही किसानों का एरिया है। तो डेफिनेटली लोगों के ऊपर असर पड़ेगा। और अब जहां पे जो ये हो रहा है, वहां पे उन्होंने एक चीनी मिल को भी शुरुआत करने की बात की है, बंद पड़ी हुई जी। चीनी मिल को। ये बात पिछले साल वारंगल डिक्लेरेशन में भी हुई थी। हल्दी बोर्ड को रिवाइव करने की बात थी, वो भी पिछले साल की वारंगल योजना में थी। तो जो पिछले साल की जो वारंगल डिक्लेरेशन थी, वो सारी बातें उन्होंने जस के तस यहाँ पे लागू की हैं। और उसके साथ साथ महिलाओं के लिए, जो कि अभी सभी स्टेट्स में हो रहा है कि महिलाओं के लिए कुछ राशि, कुछ उनको अलाउंस जैसी चीज, और उनके लिए सिलेंडर वाली बात है जो वो, और फ्री बस ट्रैवल जो किया गया है, वो चीज जो है वो महिलाओं को जैसे और स्टेट्स में लुभा रही है, तो यहाँ क्यों नहीं लुभाएगी। आप कर्नाटक में देख लीजिए, बहुत अवेयर एजुकेशनली और अदरवाइज ऑल्सो काफी अवेयर जनता है। तो वहां की जनता को, वहां की महिलाओं ने भी इससे इसके प्रभावित होकर वोट दिया। आपको ध्यान होगा कर्नाटक में जहां जिस दिन पोलिंग हो रही थी, तो कांग्रेस के जो पोलिंग बूथ्स थे वहां पे सिलेंडर रखा हुआ था गैस का। तो उन्होंने ये डाल के रखा था कि महिलाएं वहां देख के जाएं, याद रहे उनको, ताकि कि गैस सिलेंडर की हम भुगतान कर रहे हैं। तो ज्यादा वो है। चीज डेफिनेटली आ रही है। और देखिए तेलंगाना की जनता अगेन वही जागृत जनता है, तो इसमें केवल स्थानीय के बजाय नेशनल मुद्दे भी हावी हैं। जो मोदी सरकार की साख पिछले 1.5-2 साल में तो बहुत ही बुरी तरह नीचे गिरी है। उसमें जी। अडानी का मसला ले लीजिए आप, उसमें नया ये कोल घोटाला जो हो रहा है, उसमें राहुल गांधी की जो सदस्यता गई है, उसका तो बहुत ही नेगेटिव, ऐसे हम उसको भूल जाते हैं बार बार अपने पॉलिटिकल डिस्कशन में, कि वो जो राहुल गांधी की जो सदस्यता गई थी, और उसका जिक्र राहुल गांधी भी बार बार कर रहे हैं, तो वो भी जनता ने नेगेटिवली लिया था, उसको जनता ने अच्छा नहीं माना था कि आप जी। इस तरीके से आनन फानन में और इस बात के ऊपर सदस्यता ले लेंगे एक नेता की। तो वो उसका भी हिसाब अब जनता यहाँ पे देगी। इसमें जो जो ये गरीबों के कल्याण की जो योजना, जो रूरल के ऊपर इन्होंने काफी कुछ इन्होंने एम्फेसिस दिया है, और डेफिनेटली उसका इनको वो मिलेगा। मेरी एक और कहना है यहाँ पे, जैसे ये महिलाओं के और जो गरीब लोग तबके के साथ जो इनकी जो योजनाएं जो दे रही हैं, इनका जिक्र हम सभी को अपने घर के जो डोमेस्टिक हेल्प्स होते हैं, अपने ड्राइवर्स होते हैं, और अपने और पियंस वगैरह होते हैं, उनसे भी इन बातों का जिक्र करना चाहिए, ताकि उनको पता चले। उनको मालूम ही जी। नहीं पड़ता है कि क्या हम लोगों को मिलने वाला है और क्या कांग्रेस देने वाली है। तो एक ये भी एक स्ट्रेटजी कांग्रेस को भी, अपने नेताओं को भी अपनानी चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा मैसेज स्प्रेड हो। जो राहुल गांधी या प्रियंका गांधी रैलीज में बोल रहे हैं, देखिए सब रैली की बात को नहीं सुनते, हमारा आप लोग जी। इसलिए बिल्कुल। सुनते हैं क्योंकि हमें इसके ऊपर टिप्पणी करनी है। लेकिन सब लोग नहीं सुनते, तो उनको हम लोगों के माध्यम से लोगों तक पहुंचनी चाहिए वो बात। तो तेलंगाना तो देखिए जो बढ़ता जा रहा है दिन पे दिन, जैसे परवान चढ़ रहा है ये मामला,
तो मुझे लगता है कि काफी अच्छी सीटें कांग्रेस इस बार तेलंगाना। महीना पहले जाकर के राहुल गांधी जो काम कर रहे हैं, इसमें कांग्रेस को फायदा है क्या? जी हाँ, ये फायदा है। मैं दोहरा दूं दोबारा से कि राहुल गांधी भट्टी पे दूध चढ़ा के आ गए हैं कढ़ने के लिए, और जब तक 30 नवंबर आएगी वो दूध की रबड़ी बनी हुई मिलेगी। देखिए, एक माहौल को तैयार करना होता है। जहां अभी बात हो रही है कि पिछले 1 महीने तक भी वहां पे कोई ऐसा साइन नजर नहीं आ रहे थे कि कांग्रेस का कुछ बेहतर परफॉर्मेंस रहने वाला है। अब वहां जो राहुल गांधी ने जाके वहां पे, और प्रियंका दोनों गए हैं, और राहुल गांधी ने काफी समय लगाया, और जो पब्लिक का रेस्पॉन्स है उससे लगता है कि एज इफ पब्लिक वॉज वेटिंग फॉर देम टू अराइव। मतलब पब्लिक को लग रहा था कि वो लोग आए यहाँ पे, वैक्यूम जो था उसको फिलअप करने के लिए उन्हें इंतजार था कि कांग्रेस आए तो हम उनको प्रतिसाद दें, हम अपनी बात बताएं। तो ये जो राहुल गांधी जो भट्टी पे दूध चढ़ा के आए हैं, इसकी रबड़ी जो है 30 तारीख को मिलेगी, और उसका क्या कितनी बढ़िया बनी है रबड़ी, वो 3 दिसंबर को पता चल जाएगा। तो ये जो 5 राज्यों के बारे में जो भी एक देखिए, जिधर भी बात हो रही है वहां से एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स आ रहा है। तो इससे एक ये भी बड़ा स्ट्रॉन्ग सिग्नल जाता है कि पब्लिक जो है, जो राहुल गांधी का जो मॉडल है कांग्रेस को चलाने का या रिवाइव करने का, या कांग्रेस को जिस रास्ते पे ले जा रहे हैं, तो पब्लिक उससे एग्री कर रही है। शायद उनको ऐसी ही कांग्रेस चाहिए थी। आम आदमी या मीडिया कितनी भी आलोचना करे कि ये क्यों नहीं कर रहे हैं और वो क्यों नहीं कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर दिया और वैसा क्यों कर दिया, आई थिंक सो कि पब्लिक का अप्रूवल है उस पे। और जो कांग्रेस जो कर रही है अभी, जैसे राहुल गांधी ने भी और प्रियंका ने भी राजस्थान मॉडल की वो हर जगह बात कर रहे हैं, 5 राज्यों में बात कर रहे हैं, और छत्तीसगढ़ मॉडल की भी बात कर रहे हैं। मेरे तो ये कहना है कि जैसा जो जिन 5 राज्यों में, तेलंगाना में, 5 राज्यों को भी छोड़ दीजिए, तेलंगाना में और मध्य प्रदेश में उनको अपने ऐड देने चाहिए। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के जो अचीवमेंट्स हैं, वो जो अखबारों में देते हैं ना, फ्रंट पेज पे एड्रेस होता है, वो जो पूरी ऐड होती है, तो उसमें वो बताएं कि भाई हम क्या कर चुके हैं हम उन राज्यों में। तो वो पब्लिक को एक मालूम पड़ेगा। हालांकि नेता कह रहे हैं अपने मुंह से, तो जो अभी जो गारंटीज की बात आ रही है, चाहे वो मध्य प्रदेश में हो, राजस्थान में हो, छत्तीसगढ़ में हो, ऑलमोस्ट एक तरह से सिमिलर है। जैसे अब छत्तीसगढ़ में है थोड़ा सा रूरल किसानों के ऊपर ज्यादा वहां फोकस है, क्योंकि वहां उसकी जरूरत है। इस तरह से मध्य प्रदेश में शहरी भी है और ग्रामीण भी है, उसकी भी जरूरत है। तो ये जो मिक्स एंड मैच करके जो कांग्रेस चल रही है, और जो अपने वहां गारंटीज दे रही है या वचन दे रही है जनता को, या अपने चुनावी घोषणाएं जो कर रही है, वो जनता को गले उतर रही है। और गले क्यों उतर रही है कि साथ साथ वहां पे रोल मॉडल है कि भाई देखिए, हमने हिमाचल में किया और हमने कर्नाटक में भी किया। तो मेरे ख्याल से जो राहुल गांधी की जो स्ट्रेटजी है, और जो राहुल गांधी जिस तरीके से चला रहे हैं इस वक्त कांग्रेस को, उससे जनता की सहमति है। सहमति कितनी है, कितना % वो लोग लाइक कर रहे हैं, ये तो आपको देखिए 3 तारीख को पता चलेगा। लेकिन क्या होता है कि एक टेम्परेचर नापने का तरीका होता है भाई, जो माहौल क्या हो रहा है, जिसको कहते हैं ना, माहौल क्या है ग्राउंड के ऊपर, माहौल क्या है। तो जनता समझ रही है चीजों को कि भाई मोदी जी का तो क्या है कि जबानी जमा खर्च ज्यादा करते हैं, जो कह रहे हैं वो करते नहीं है, और जो कहते भी हैं तो उसका उल्टा होता है। जैसे कि अभी मैं कोई छोटा सा एक उदाहरण दे दूं, चीन के जो 2020 के बाद से, कोरोना के बाद से, चीन से गलवान की जो घटना हुई थी उसके बाद से चीनियों को किसी भी तरह का कोई वीजा भारत सरकार नहीं दे रही है। लेकिन केरला में एक पोर्ट पे, अडानी का जो पोर्ट है, उसके लिए क्रेन्स को उतारा जाना है शिप से, तो उसके लिए चाइनीज टेक्नीशियन को वीजा दे दिया गया है। भाई, जब आप किसी भी तरह का कोई वीजा दे नहीं रहे हैं और आपका चीन दुश्मन नंबर 1 है, तो आप किस तरह की वहां से चीन से क्रेन्स आयात हो रही है आपकी, और टेक्नीशियन भी आ रहे हैं। तो ये चीजें जनता को जब पता चलती है, तो जनता को लगता है कि इनकी कथनी और करनी में अंतर है। मतलब चीन के साथ तो आप इतने फ्रेंडली हैं, और जबकि उसने आपकी जमीनें भी हथिया ली हैं। तो ये जनता इस तरह के धोखे को, इस तरह की धोखेबाजी को बहुत ज्यादा बर्दाश्त करने वाली नहीं है। और आप सबको समझ में आ रहा है, आप जैसे चैनल्स के माध्यम से सबको समझ में आ रहा है कि मोदी जी
जो कर रहे हैं, सामने जो दिखा रहे हैं और जो पर्दे के पीछे हो रहा है, उसमें बहुत ज्यादा फर्क है। तो वो जनता इस फर्क का उनको बिल्कुल। सजा जरूर देगी मेरे ख्याल से। और 5 साल में एक ही बार जनता के पास मौका आता है, तो जनता उस मौके का पूरा